साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी में। मैं राहुल सावरन आज आपके बीच इस 15 मिनट की शो में आपका स्वागत करते हैं। साथियों आज से लगातार अब ये डेली चलेगा, शाम के 6 बजे के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। इस 15 मिनट की शो में आप सबका स्वागत है और आज से जो ये लगातार चलेगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार हम आपके साथ रहेंगे इस 15 मिनट की शो में। और आज से शुरू होगा संपूर्ण रासायन विज्ञान। साथियों आप सही सुन रहे हैं, आज से शुरू होगा साथियों संपूर्ण रासायन विज्ञान की बेहतर प्रस्तुति के साथ रहेंगे। और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इस 15 मिनट की शो में क्या होगा आपके साथ, तो ध्यान रखिएगा साथियों। इस 15 मिनट की शो में हम आपको करवाने वाले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के वन लाइनर। यानी साथियों केमिस्ट्री की बात किया जाए तो 6 से लेकर 12 तक के लिए, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी करते हैं, 6 to 8 की तैयारी करते हैं, 9 10 की तैयारी करते हैं, 11 12 की तैयारी करते हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हुए सारे लाइन जो एनसीईआरटी में लिखा होगा, जो एससीईआरटी में लिखा होगा, वो हम आपको करवाने वाले हैं संपूर्ण रासायन विज्ञान के एनसीईआरटी एससीईआरटी के वन लाइनर, वो भी आपको मात्र 15 मिनट में। तो आज डे 1 है साथियों, डेली मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर दिन नए नए क्वेश्चन के साथ, हर दिन नए नए वन लाइनर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो डेली शाम में 6 बजे के बाद साथियों ये हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप लोग समय निकालकर 15 मिनट आप मुझे समय देंगे, आप यकीन करिए ये 15 मिनट जो है आपकी तकदीर और तस्वीर को बदल देगी। चलिए साथियों बिना बातचीत किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग साथियों इस 15 मिनट की शो में केमिस्ट्री के तमाम ऑनलाइन पर बात करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। 1 से लेकर मिसलेनियस तक के सारे केमिस्ट्री के टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और डेली आप शाम के 6:30 बजे के बाद, 6 बजे के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप लोग 15 मिनट तक जरूर समय देकर साथियों इस पूरी कक्षा को देख लीजिएगा। चलिए साथियों सबसे पहला बात करते हैं। यहां पर स्पष्ट है कि मीथेन जो है यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। कई बार साथियों यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, किसके बारे में साथियों, तो कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है इस मीथेन के बारे में कि बताइए प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख अवयव जो है, उन सबसे प्रमुख अवयव में किसका नाम आता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा मीथेन का नाम आता है। प्राकृतिक गैस बोला जाए तो साथियों सीएनजी की बात होती है। तो सीएनजी का सबसे प्रमुख गैस कौन सा है, सीएनजी का सबसे प्रमुख ईंधन कौन सा है, तो वो आपका मीथेन है। और याद रखिएगा कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति का मित्र किसे कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया साथियों कि प्रकृति का मित्र किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों सीएनजी को जो है प्रकृति का दोस्त कहा जाता है, सीएनजी को साथियों जो है प्रकृति का मित्र कहा जाता है। और मुख्य रूप से साथियों ये मीथेन जो है सीएनजी में पाया जाता है और इसके जलने से कोई भी हानिकारक गैसें नहीं निकलती है। यह तमाम जानकारी आपको मिली। और याद रखिएगा सीएनजी में साथियों जो आपका मीथेन होता है, इस मीथेन का एक उपनाम भी रखा गया है जिसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं। कई बार डायरेक्ट परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है, तो आपका जवाब यहां से होता है साथियों सीएनजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि मीथेन की आकृति कैसी होती है। याद रखिएगा साथियों मीथेन से संबंधित यह सारा सवाल जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यह सब डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी किताब का, एससीईआरटी किताब का। और यह लाइन से संबंधित सवाल बीपीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती में अंतिम रूप से आप अपना चयन चाहते हैं, तो साथियों यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। किसी भी स्थिति में समय निकालकर आप कभी भी इस 15 मिनट की शो को डेली जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्लियर हो गया कि मीथेन की आकृति कैसी होती है भाई। तो मीथेन की आकृति साथियों जो है समचतुष्फलकीय होता है, यानी इसका चारों फलक जो है वो एक समान होता है। इसमें कितना फलक होता है, तो याद रखिएगा मीथेन में CH4 में 4 फलक होता है। मीथेन के बंधनों के बीच में कोण के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच के एंगल के बारे में पूछा जाता है कि मीथेन का बंधन कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। याद रखिएगा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कई बार यह सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, 109 डिग्री और 28 मिनट लिखा हुआ है, 28 मिनट लिखा हुआ है। याद रखिएगा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कई बार यह सवाल पूछा गया है। अगला है एल्कीन, ये इथिलीन,
एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अब यदि इथिलीन की बात करता है तो ये क्या है, तो अल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि अल्कीन ग्रुप का सबसे पहला सदस्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अल्कीन ग्रुप में सबसे पहला सदस्य आपका C2H4 है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को साथियों जो है इथिलीन के नाम से जाना जाता है, या याद रखिएगा साथियों इसी को इथीन भी कहा जाता है। यानी इथीन को भी जो साथियों इथिलीन के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। आप यकीन करिएगा इस 15 मिनट में कम से कम हम आपको 50 से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवा देंगे। एक एक स्लाइड में आपको 20-20 प्रश्न जो है, 10-10 प्रश्न जो है, 15-15 प्रश्न आपको मिलेगा। बस गौर से सुनते जाइएगा और जो चीज आपको नया लगेगा, आपको लगेगा याद नहीं रह पाएगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस 15 मिनट की क्लास को साथियों कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और आप सुनिएगा। कभी भी जब आपको पढ़ने में ना मन लगे एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा और लगातार जो है इसको साथियों सुनते रहिएगा। और यकीन करिए आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हर वो एक लाइन जो है हमारी इस 15 मिनट की शो में होगा जो आपके परीक्षा का प्रश्न होगा। याद रखिएगा एल्कीन श्रेणी की बात करते हैं तो आपका इथिलीन जो है जिसका फॉर्मूला C2H4 होता है। कई बार देखिएगा प्रश्न पूछता है खंड O को खंड B से मिलाइए। अब इधर इथीन, इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन लिखा रहेगा, उधर उसका सूत्र लिखा रहता है। तो याद रखिएगा इथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और इथिलीन को साथियों किस नाम से जाना जाता है, तो इथिलीन को साथियों ध्यान रखिएगा इथिलीन को इथिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से साथियों, तो इथिलीन को जो है इथिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मीथेन को कौन सा गैस कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस के नाम जाना जाता है। और यह निकलता कहां से है, इसके स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा यह धान के दलदले क्षेत्रों से निकलता है, यह जानवर के जुगाली से निकलता है और दीमक की जहां ढेर होती है, दीमक की उस ढेर से साथियों जो है यह मीथेन गैस का सेक्रेशन होता है। तो जानवर की जुगाली, दीमक की ढेर और धान की दलदली क्षेत्रों से साथियों निकलता है। मतलब मीथेन से संबंधित जितना भी प्रकार का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, वो सारा लाइन साथियों जो है यहां पर हम क्लियर करा दिए। तो इसी तरह से लगातार साथियों सेशन में बने रहिएगा, एक से एक बढ़कर लाइन साथियों देखने को मिलेगा। अगला कहता है एसिटिलीन के बारे में कि अल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य है। सवाल पूछा जाता है अल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है, एसिटिलीन है। इसका फॉर्मूला साथियों C2 और H2 होता है और इसका दूसरा नाम जानते क्या है, इसका दूसरा नाम साथियों इथाइन है। यानी IUPAC नेम की बात करेगा, ध्यान रखना साथियों, IUPAC नेम की बात करेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करेगा, तो उसमें ध्यान रखिएगा अल्काइन ग्रुप का जो पहला सदस्य होता है इसे इथाइन कहा जाता है। और ये एसिटिलीन क्या है, तो इथाइन का कॉमन नाम है। कई बार आपसे पूछा जाएगा इथाइन का कॉमन नाम क्या है और IUPAC नाम क्या है, तो याद रखिएगा इथाइन जो है IUPAC नाम है और एसिटिलीन की बात करेंगे जिसका फॉर्मूला C2H2 होता है, ये उसका कॉमन नाम होता है। साथियों आप क्लास के अंतर्गत ऑफलाइन या पेड बैच के अंतर्गत हमने आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा और मैंने क्लियर कर दिया था किसका कॉमन नेम क्या होता है और किसका IUPAC नाम क्या होता है। यदि साथियों आपने अब तक ऑनलाइन बैच नहीं खरीदा है, ऑफलाइन नहीं पढ़ा और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए। यकीन करिएगा साथियों एक बार यदि आप कक्षा को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट 100% आप दे पाएंगे। क्लियर। अगला कहता है एसिटिलीन का खोज किसने किया था, तो अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन के द्वारा किया गया था। यह साथियों एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में बॉक्स करके एक सवाल होता है। एनसीईआरटी एससीईआरटी कभी देखिएगा तो आपको इसे भी जाने करके लिखा रहता है, बॉक्स के अंतर्गत यह लाइन मिलेगा। यह साथियों एससीईआरटी एनसीईआरटी के एससीईआरटी एनसीईआरटी के बॉक्स वाले प्रश्न हैं और इस प्रश्न को लोग छोड़ देते हैं, लोग समझते हैं वो बॉक्स के अंदर बंद है, उसमें वैज्ञानिक का फोटो भी लिखा रहता है, लेकिन बच्चे ये समझते हैं ये बॉक्स वाली प्रश्न है, ये परीक्षा में नहीं पूछेगा। लेकिन आप यकीन करिए आपसे परीक्षा में उस बॉक्स का भी क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा देंगे, ताकि कितना भी टफ प्रश्न पूछे, बॉक्स वाला पूछे या वन लाइनर्स वाला पूछे, बाहर का पूछे या अंदर का पूछे, वो तमाम प्रश्न हम आपको सिखा देंगे। तो लगातार बने रहिएगा 15 मिनट तक आप मेरे साथ और देखिएगा हर एक लाइन आपके लिए होगा महत्वपूर्ण। और डेली रिवीजन करते रहिएगा, जब तक केमिस्ट्री का पूरा सेशन खत्म नहीं होगा, पूरी किताब खत्म नहीं होगी, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। डेली शाम के 6 सवा 6 बजे के बाद ये वीडियो मेरा अपलोड हो जाया करेगा और आप लोग जरूर देखिएगा। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सेशन से जुड़ सके।
चलिए क्लियर हो गया। यदि एसिटिलीन की खोज के बारे में बात करता है तो किसने किया था, तो आपको अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन के द्वारा किया गया था। फिर अब बात करता है किसी तत्व का सूक्ष्मकण क्या कहलाता है, किसी तत्व का सूक्ष्मकण साथियों जो है परमाणु कहलाता है। और यदि किसी यौगिक के बारे में बात करेगा, किसी यौगिक का सूक्ष्मकण क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा किसी यौगिक का सूक्ष्मकण जो है वो अणु कहलाता है। और किसी तत्व के बारे में बात किया जाएगा, किसी तत्व का सूक्ष्मकण साथियों जो है परमाणु कहलाता है। और यदि यौगिक की बात करता है तो किसी यौगिक के सूक्ष्मकण को साथियों जो है अणु के नाम से जानते हैं। अगला है टीएनटी सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला एक क्या है, विस्फोटक है। अब कभी कभी साथियों जो है टीएनटी का फुल फॉर्म ये सब जब भी मिलता होगा तो आपको बॉक्स में लिखा मिलता होगा, ये बॉक्स के अंदर वाले लाइन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखिएगा ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन साथियों जो है टीएनटी का फुल फॉर्म होता है। और यह है क्या, तो यह एक विस्फोटक पदार्थ है। कभी कभी पूछता है टीएनटी क्या है, विस्फोटक पदार्थ है, कीटाणुनाशक है, जैवनाशक, इस तरह से ऑप्शन रहता है। तो याद रखिएगा टीएनटी जो है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक विस्फोटक पदार्थ है। कभी टीएनजी के बारे में पूछता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है वह भी एक साथियों जो है विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। चलते साथियों अगले लाइन पे, कहता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल के तेल के नाम से जाना जाता है। और टीएनटी जो है इसका पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है। साथियों ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछा जाता है टीएनजी के बारे में, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है टीएनजी का। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में पूछता है, इसे क्या कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है इसे नोबेल तेल कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी आरडीएक्स के बारे में, कभी टीएनटी के बारे में, कभी टीएनजी के बारे में। तो आरडीएक्स भी याद रखिएगा, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव जो है वह भी एक विस्फोटक पदार्थ है। कौन सा भाई, आरडीएक्स भी याद रखिएगा। आपका टीएनटी की बात करेगा, आरडीएक्स की बात किया जाएगा, टीएनजी की बात किया जाएगा। ये सब का सब साथियों जो है ये विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत आता है। और ये जब भी मिलेगा तो आपको एनसीईआरटी के उस बॉक्स के अंदर मिलेगा, एससीईआरटी के उस बॉक्स के अंदर मिलेगा। और इस पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इसको लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन सवाल परीक्षा में यहीं से आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टीएनटी का भी फुल फॉर्म क्लियर हो गया, टीएनजी का भी क्लियर हो गया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और आरडीएक्स का क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव, याद रखिए आरडीएक्स। और वो क्या है, वह भी एक विस्फोटक पदार्थ है। क्लियर ना। चलिए अगला, मीथेन गैस जो है सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। कभी कभी सवाल यह भी पूछ देता है मीथेन गैस किससे बनता है। आप क्लास 10th का जाके बुक उल्टा के देख लीजिएगा, क्लास 10th के बुक में जो है यह प्रैक्टिकल किया हुआ, प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिलाया गया है। और सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाने पर जो है मीथेन गैस बनता है। तो प्रायोगिक क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वह भी अब आपके परीक्षा में पूछा जाने लगा है। चाहे 6 to 8, 9, 10 की बात करेंगे, 11, 12 की बात करेंगे, किसी में भी ये पूछा जा सकता है। तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 आप किसी की भी तैयारी करते हैं, चाहे जीएस पेपर के लिए पढ़ते हैं, आप इसको कंटिन्यू देख लीजिएगा। जिस दिन वो ऑनलाइनर केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा उस दिन केमिस्ट्री की समस्याएं खत्म हो जाएगी। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक करके आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा, ताकि हम हर दिन जो है आपके साथ लगातार इस सेशन में बने रहेंगे। याद रखिएगा ये मीथेन कैसे बना है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाने से बना है। और इसका खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा बर्थेलॉट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था साथियों, तो बर्थेलॉट ने किया था। बर्थेलॉट ने सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिलाकर जो है मीथेन गैस बनाया था। देखिएगा वैज्ञानिक ने के नाम के बारे में कॉलम करके दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिलाकर सबसे पहले मीथेन गैस किसने बनाया था, तो बर्थेलॉट ने बताया था। कार्ले ने फिर इथेन गैस भी बनाया था। और बोहलर ने सबसे पहले अमोनियम साइलेट को गर्म करके जो है यूरिया बनाया था, जो यूरिया मानव के द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। कई बार प्रश्न पूछा गया है यूरिया के बारे में। याद रखिएगा यूरिया किसने बनाया था, तो यूरिया साथियों जो है बोहलर के द्वारा बनाया गया था और मानव के द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात किया जाएगा, आर्टिफिशियल कार्बनिक यौगिक की बात किया जाएगा, उसमें इस यूरिया का नाम आता है। और इस यूरिया को साथियों किसने बनाया था, तो आपको बोहलर ने बनाया था। फिर याद रखिएगा साथियों बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का
कुछ भाग जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, बिजली जब चमकता है तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बिजली चमकने बाद ये घटनाएं होती है। फिर याद रखिएगा, कार्बन 14 जो है इसको आप कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से साथियों, कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है, जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। किसकी आयु साथियों, याद रखिएगा, जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन 14 के द्वारा, जिसे आप कार्बन डेटिंग के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कार्बन डेटिंग किसे कहा जाता है, तो कार्बन 14 को कहा जाता है जिससे जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी के बारे में, चट्टान के बारे में, पुरानी इमारत की आयु ज्ञात करने के बारे में। याद रखिएगा, इसके लिए यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका साथियों, तो यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, पुरानी भवन की आयु ज्ञात करने में, ऐतिहासिक स्मारक की आयु ज्ञात करने में जो है यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग किया जाता है। और जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में साथियों जो है कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कोबाल्ट 60 के बारे में। याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 का यूज जो है साथियों कैंसर रोग के इलाज में होता है। किसके लिए साथियों, तो कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। सवाल पूछा जाता है कैंसर रोग के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करता है पेट्रोलियम के बारे में। यह एक प्राकृतिक ईंधन है और पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कैसे होता है, तो याद रखिएगा प्रभादी आसवन विधि से होता है। प्रभादी आसवन से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण साथियों प्रभादी आसवन विधि से होता है। और इस प्रभादी आसवन विधि से जो शुद्धिकरण किया जाता है उससे पेट्रोल की प्राप्ति होती है, डीजल की प्राप्ति होती है, केरोसिन तेल की प्राप्ति होती है और पैराफिन मोम का भी प्राप्ति होता है। साथियों लगातार इस सेशन में बने रहिएगा, डेली हम आपके साथ मिलेंगे। शाम के 6 बजे के बाद मेरा वीडियो अपलोड होगा। आप लोग इस रिकॉर्डिंग फॉर्म वाली क्लास को देखिएगा। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और एक इंफॉर्मेशन साथियों देने, पीआरटी के लिए ऑफलाइन बैच शुरू हो चुकी है, शुरू होने वाली है एक नया बैच। बहुत सारी बैच खत्म भी हो गई है, बहुत सारी बैच चल भी रही है और एक नया एक्सक्लूसिव न्यू बैच आ रही है 27 तारीख से, यानी 27 फरवरी से। इस नंबर पे कांटेक्ट करके साथियों इस बैच की जानकारी लेंगे। और यह हमारी बैच जो होगा यह मुसल्लपुर हाट वाले सेंटर पर चलेगा। हजारों हजार की संख्या में साथियों ऑफिसर अकेडमी में रिजल्ट दिया है, शिक्षक बनाया है और आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस सेशन को लगातार देखते रहिएगा। पटना यदि आ गए हैं या आने वाले हैं, ऑफलाइन कक्षा कर लीजिएगा, घर पे हैं तो ऑनलाइन कक्षा कर लीजिएगा। और यकीन करिएगा ऑफिसर अकेडमी के शिक्षक आपको अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपको सींचेंगे और आपको शिक्षक बनाकर दम लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।